आज आपको मुफ्त मिल रहा है। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। 2-3 वीडियो आप बैक टू बैक देख लीजिए। एक बकरा जो है वो कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनको सींग मार रहा है। पूरे देश में इस मनुवादी गवर्नर के खिलाफ गुस्सा है। सोचिए कितना सम्मान मिलता था पहले गवर्नर को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, वैसे कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं थी, बट एक पर्दा था, एक लिहाज था, एक लोक लाज था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को लेकर बयान दिया है और मराठियों को लेकर, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में इनकी किरकिरी हो रही है। ये दूसरा वीडियो देखिए। सोचिए संसद में लोग झूठ बोल रहे हैं। संजय सिंह ने क्या बेपर्दा किया है सरकार को, साफ कहा है कि ये बिजनेसमैन की सरकार है और अंबानी अडानी को माफ़ किया जा रहा है। वही ये तीसरा वीडियो देखिए। सोचिए अग्निवीर को लेकर आंदोलन चला था, टीवी अखबार ने कहा कि ये बिहार का आंदोलन है, फिर कहा ये कुछ गुस्सैल छात्रों का आंदोलन है। अब एसएससी जीडी के जो क्वालिफाइड छात्र हैं, जो नागपुर से पिछले 62 दिनों से पैदल चढ़कर दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में तिरंगा था, उसके बाद भी उनको हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने बस में ठूस ठूस कर किसी को ईर घाट, किसी को बीर घाट, किसी को यहाँ, किसी को वहाँ फेंक दिया है। आप सोचिए आज संसद पर लाखों लोगों का जमावड़ा था, कोई टीवी अखबार वाला नहीं था। स्पेशल रिपोर्ट लगाई है मैंने। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है उसका विश्लेषण कर दूं, ताकि आपको पता चले कि इस देश में हो क्या रहा है। सोचिए संसद में बहस हो रही है महंगाई पर, बीजेपी के सांसद सरेआम कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं। अब आप लोग को बताना है कि महंगाई है कि नहीं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सारी खबरें एक बार तेज में देख लीजिए ताकि आपको पता चले। ये आज तक का एंकर है, जाति से ये ब्राह्मण है, घोर कास्टिस्ट, मनुवादी और जातिवादी है ये आदमी। इसने एक पोस्ट लिखा, एक किसी शख्स ने पोस्ट लिखा कि हाथ में किताब पकड़ लेते तो काबर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शख्स कह रहा है कि अल जवाहिरी भी बहुत पढ़ा लिखा था, आँख का डॉक्टर था, आज मारा गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया आपको दिखा रही है अल जवाहिरी का, इससे पहले 10-15 बार अल जवाहिरी की हत्या हो चुकी है, ये कोई नई नहीं है। सोचिए कितना इंटरेस्ट है भारत की मीडिया में, अफगानिस्तान में, अल जवाहिरी में, अलकायदा में, हिंदू मुस्लिम में। आज चित्रा त्रिपाठी महंगाई पर बहस कर रही है। ये महंगाई पर भी बहस करेंगी तो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेंगी। मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर आदमी हूँ, मेरा पूरा भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। भारत में राजनीतिक दलों को या राजनीतिक नेताओं को जो सुविधा मिल रही है वो जायज़ है, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि संविधान में जो पब्लिक को सुविधा मिल रही है वो क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन ये टीवी अखबार वाले डेमोक्रेसी को डिक्लाइन करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये ऐसे अखबार में आर्टिकल लिखते थे जैसे भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी तो सब कुछ हरा हरा था, दुनिया कितनी हसीन थी, सबके घर में मतलब सोने की प्लेट थी और खाने के लिए हीरा मोती था। मैं आपको बता दूं कि भारत में लोकतंत्र सम्राट अशोक के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद, जब से पुष्यमित्र शुंग और बाद में तमाम जो ब्राह्मण और राजपूत राजा हुए हैं, उसके बाद उसमें से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, शिवाजी महाराज को छोड़ दीजिए, गुरु गोविंद सिंह साहब को छोड़ दीजिए, उसके बाद महाराणा प्रताप को छोड़ दीजिए, तो तमाम राजाओं ने बहुत अत्याचार किए हैं इस देश के नागरिकों पर। वैसे भी भारत कभी भारत था नहीं, ये टुकड़ों में, कबीलाओं में बटा हुआ था। भारत तभी एकजुट हुआ है जब डेमोक्रेसी आई है, और जानबूझकर ये लोग डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो संविधान है, उसको मानिए। ये टीवी अखबार वाले मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग जानबूझकर आपके दिमाग में आपके नेताओं के प्रति ही जहर भरते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जिन नेताओं के खिलाफ, जिन पॉलिसियों के खिलाफ टीवी अखबार वाला उसका विरोध करे, आपको पता है SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोग राजनीति में कैसे आते हैं। ये उनका पेंशन खत्म करवाना चाहते हैं। आप अपने बुजुर्गों के लिए आरक्षण मांगिए, आप ट्रेन में रिजर्वेशन बढ़िया हो, किराया कम हो, लेकिन ये मत कहिए कि जो दूसरे को मिल रहा है उसको खत्म कर दो। मतलब एक आंख हमारा फूट गया
तो हम अगले का दूसरा आंख फोड़ दे। ये टीवी अखबार आपको सिखा रहा है। इससे बचिए। इस देश में सबको बराबरी का अधिकार तभी मिला है जब संविधान आया है, जब डेमोक्रेसी आई है। तो किताब उठाइए, काबर उठाने की जरूरत नहीं है। इस शख्स का नाम है शुभांकर मिश्रा। ये लिखता है जानकारी कि दिलीप मंडल ने कहा तुम सावन में नौकरी क्यों कर रहे थे, चले जाते 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर पैदल पैदल कावड़ ढोने। एससी और ओबीसी के लड़के कावड़ ढोए और तुम लोग पढ़ाई करो, नौकरी करो। एकदम उल्लू समझ लिया है क्या? ये है हिंदुओं का डिवीजन ऑफ लेबर। धर्म का बोझ एससी और ओबीसी के कंधों पर, मलाई किसी और के पास। सोचिए, 6 साल की कीर्ति दुबे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा पेंसिल मांगने पर मां मारती है। ये संसद में संजय सिंह ने कहा है। जिनके हाथ में हर वक्त छाले हैं रहते हैं, आवाज उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये संजय सिंह का ट्वीट है और संजय सिंह ने आज बढ़िया स्पीच दिया। और ये वो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि भगत सिंह कोश्यारी, इतना कनिंग आदमी है ये ना, इतना मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी आदमी है। इनके बारे में दुनिया जानती है कि बीजेपी के एजेंट हो गए। ये राज्यपाल बनने के बाद भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी कास्ट प्रैक्टिस करता हो, जातिवादी हो, भारत में बिना डाइवर्सिटी का न्याय नहीं मिल सकता है। जो आदमी 24 घंटे में 14 घंटा जातीय प्रैक्टिस करता हो, वो 8 घंटा 6 घंटा नौकरी करने के बाद, नौकरी करते समय जाति भूल जाएगा। ये देश जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे संविधान की धत्ता बता दिया है। गवर्नर सबका एकदम बेइज्जत करके रख दिया इस आदमी ने। 5 बजे इन्होंने शपथ ग्रहण करवाया था। यही शख्स थे वो। पूरे मराठी को इन्होंने गाली। वैसे वो बात सही थी, लेकिन सोचिए बाल ठाकरे होते तो क्या होता। अब ये आदमी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, दुनिया के सबसे बेस्ट सोशल रिफॉर्मर, जिनकी मूर्ति संसद में लगी है, जिनको दुनिया सम्मान देता है, सावित्रीबाई फुले, उनका इन्होंने अपमान किया है। और ये देखिए, ये तमाम सोशल मीडिया, संसद में लगातार बहस हो रही थी, लेकिन जयंत सिन्हा कह रहा है कि संसद महंगाई ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। और ये देखिए अमित मेहरा, निशिकांत दुबे ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त का खाना देते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सोचिए, विनोद राय, जाति का भूमिहार, सीएजी का चीफ था वो शख्स, किस तरह से इन लोगों ने आडंबर रचा और दलित टेलीकॉम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। ये राजा को, ओबीसी की बेटी कनी मोड़ी जेल गई। माफी मांगना चाहिए कांग्रेस को भी। और जो लोग उस समय कहते हैं घोटाला, सोचिए 5G का ऑक्शन हुआ है, 1.5 लाख करोड़ में 5G का ऑक्शन हुआ है। सोचिए 2G में घोटाला बता रहे थे और उससे भी कम में ऑक्शन हुआ है 5G का, जबकि 4 लाख करोड़ का बेस प्राइस रखा था सरकार ने। पहले 20 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल था, आज 120 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। 5G बेहतर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भी 1.5 लाख करोड़ का ऑक्शन हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, विनोद राय उस समय बीके सिंह आर्मी चीफ के नाम पर, विनोद राय एक लॉबी थी अरविंद केजरीवाल के, अन्ना हजारे, ये तमाम लोग थे। राहुल गांधी को मैं दोषी मानता हूं जिन्होंने लालू यादव का बिल फाड़ा था। अब अपने मम्मी और पापा के खिलाफ जांच हो रही है। साहब को तो दर्द हो रहा है। आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी मुझे मोदी जी का एक ही काम अच्छा लगता है, कम से कम जांच के मामले में जाति नहीं देखते हैं। विपक्ष में अगर सवर्ण भी नेता है, ब्राह्मण भी नेता है, तो उसको भी ये रेलम रेल कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। कांग्रेस सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी, मायावती, अखिलेश, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इन लोगों को जेल में डालती थी। मोदी जी इस मामले में पार्शियलिटी नहीं करते हैं। अगर विपक्ष में कोई ब्राह्मण भी है, पार्थ चटर्जी हो, संजय राउत हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तो सबके पीछे CBI छोड़ रहे हैं। वैसे ये रास्ता कांग्रेस नहीं दिखाया है। बस कांग्रेस जाति देखकर फैसले करती थी, मोदी जी पार्टी देखकर फैसले कर रहे हैं। बढ़िया है मोदी जी, सबके खिलाफ जांच करवाइए। हम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है जिसके पास 1000 करोड़ की हैसियत हो। कौन लोग हैं जो विदेश भाग गए? उनकी जाति पता कीजिए। बाबा साहब ने कहा है भारत की समस्या जाति है, क्लास नहीं है। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट SC ST OBC राष्ट्रपति भी हो जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि कफन पर, आपके मरने पर और लाश रखने पर मोर्चरी में, शमशान में अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान में दफनाना, मुर्दा घर में शव रखने पर GST नहीं है। इसके बाद समझिए, इन 3 चीज़ों पर GST नहीं है। सरकार ने कितना एहसान किया आप पर। आपके मरने के बाद
दफनाने पर, कब्रिस्तान में दफनाने पर, मोर्चरी में सब रखने पर जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे आटा दाल नमक पर जीएसटी लगाकर गरीबों का खून चूसने वाले भी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। और समझिए 2G घोटाला यही है, जिस अन्ना हजारे ने आतंक मचा रखा था वो खुद गायब हो गया। अब कहाँ गया लोकपाल। और सोचिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो किया है, देखिएगा। सोचिए जो लोग तिरंगा नहीं फहराते थे वो अब तिरंगा घर घर फहरा रहे हैं। 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया इन लोगों ने, आरएसएस ने। आप कल्पना कर सकते हैं, अब वो कह रहे हैं कि तिरंगा घर घर फहराएंगे। देखते हैं क्या होता है। ये नेशनल हेराल्ड का ये तस्वीरें देखिए कांग्रेस के अखबार पर। और जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा। उद्धव ठाकरे, सोचिए संजय राउत के घर 11 लाख रुपए मिले हैं सिर्फ, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया है। क्या किसी भी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस बीजेपी के समर्थक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई देखी है आपने? 11 लाख रुपए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से निकल जाए तो उस पर उसको जेल में डाला जा रहा है। ये है मोदी जी। और स्मृति ईरानी ने झूठ बोला है हाई कोर्ट में। अब साफ हो गया है कि जिस कंपनी ने, जो कंपनी वहां दारू बेच रही है बार में और जिसका मृतक के नाम पर लाइसेंस लिया था, उस कंपनी के एड्रेस वही है, उसका जीएसटी का एड्रेस वही है जो स्मृति ईरानी के पति बेटी के शेयर होल्डर वाली कंपनी का एड्रेस है। और 26 जनवरी 2011 को 3 युवक तिरंगा लेकर नागपुर में संघ हेडक्वार्टर पहुंचे। उस बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराना चाहते थे, आरएसएस ने जेल करवा दिया था। हरियाणा में ये देखिए कैसे लड़कियों पर भी मारपीट हुई है, उनका सिम कार्ड तोड़ दिया गया है। और बनारस में मयंक यादव नाम के एक युवा को इतना बेइज्जत किया गया, वो मोबाइल लेके चला गया था। ये केंद्रीय विद्यालय की बात बता रहा हूँ। उस बच्चे की मौत हो गई है, आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसके दोस्त लोग प्रदर्शन कर रहे। सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला, मयंक यादव, ये सब ऐसे द्रोणाचार्यों का मतलब क्या किया जाए। और पिछले 10 साल में अल जवाहिरी 25 से 30 बार मारा जा चुका है। तो ये तमाम बड़ी खबरें ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और इनसे तो दुकानदार पैसे लेने की हिम्मत भी नहीं करता होगा। यह 5-20 रुपये मांगने पर वाले को सोचिए लोग तंज कर रहे हैं। जयंत सिन्हा ने कहा है कि कोई महंगाई नहीं है। सोचिए इन लोग में कितना पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। पिताजी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, बेटा बीजेपी का सांसद है। और झारखंड वाले मामले में पता चल रहा है, जो आपको टीवी अखबार दिखा रहा है, झारखंड वाले में पता चल रहा है कि गुवाहाटी से किसी ने कोलकाता में व्यापारी को फ़ोन किया था। तो झारखंड में भी सरकार गिर सकती है। और मजदूर की आह मत लो बीजेपी वालों। ये संजय सिंह का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खैर फाइनली विधानसभा में माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में महंगाई पर और राजसभा में बहस तो हो रही है, लेकिन वो टीवी अखबार आपको दिखा नहीं रहा है। और सदगुरु का नाम सुना, ये बाबा हैं। ये बाबा लगभग 8 लाख रुपए रोज़ अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च करता है। बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और तमिलनाडु के सेलम में भगवान बुद्ध की मूर्ति पर कब्जा करके हिंदू उसे मुनि अप्पन के रूप में पूजते थे। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर सरकार का कब्जा होगा। और ये तमाम, और झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक पैसों के साथ पकड़े गए, लेकिन अभी तक ईडी नहीं पहुंची। पहली बार कांग्रेस चाहती है कि ईडी इसकी जांच करे और सारी पार्टियां मिट जाएंगी, अंत में सिर्फ बीजेपी रहेगी। जेपी नड्डा ने कहा है हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो होटल व्यापारी से भाजपा नेता ने अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की। व्यापारी ने पैसे मांगे तो भाजपा नेता बोला 2 करोड़ तो साहब के पास चले गए हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा क्रांति लाने वाला शेड्यूल कास्ट का मंत्री ए राजा को जेल में डाला गया था। और एलपीजी के लिए बता दूं, पिछले 2.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी सिलेंडर लिया था, उसमें से दोबारा रिफिल ही नहीं हुआ। 2.11 करोड़ लोगों ने एलपीजी सिलेंडर नया लिया था, उसमें से 2.91 करोड़ ने सिर्फ एक बार रिफिल कराया है। तो ये सस्ता हो गया है, क्या करिएगा। 22,882 करोड़ रुपए के स्कैम के आरोपी ऋषि अग्रवाल, नाम सुनिएगा, ऋषि अग्रवाल की फाइल ईडी के दफ्तर में धूल खा रही ईडी अफसर संजय राउत के घर 11 लाख रुपए पर गिरफ्तार कर रहे हैं। और देखते हैं योगी का भ्रष्टाचार, कान में ब्लूटूथ लगाकर लेखपाल की भर्ती। मतलब यूपी में तो कोई भी भर्ती अब सही नहीं है। और वर्दी या अर्थी, चंद्रशेखर रावत ने छात्रों का समर्थन किया है। और ये एक वीडियो देखिए, ये योगी जी के साथ जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है, तस्वीर देख लीजिए। उस शख्स पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, ये भी वसूली करते थे। सोचिए एक ज्योतिष ने एक जज से 8.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिया कि आपको गवर्नर बना देंगे।
सवाल है कि उस जज साहब के पास पैसा कहाँ से आया था उतना। और हर घर तिरंगा अभियान से चमकी सूरत के कारोबारियों की किस्मत, मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। सोचिए, तिरंगा में भी सूरत के लोगों का बिजनेस चल रहा है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि भारत की सेना से ज़्यादा वीर बहादुर भारत का बिजनेसमैन है। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मेरे खून में व्यापार है। क्या कहेगा। और ये कावड़ ढोने वालों के लिए खबर है, मैं चाहता हूँ कावड़ फ्री हो गए हो तो सुनो। पोटास 900 रुपये वाला कट्टा 1700, DAP 1350 वाला कट्टा 1900, फंगिसाइड और जो दवाइयाँ उस पर 18% की जगह 28% GST लगेगी। किसान लोग बहुत कांवड़ जाते हैं तो उनके लिए खुशखबरी थी। और भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। सरकार को 4.3 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की बेस प्राइस रखी थी। नीलामी से उसको महज 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 2010 में स्पेक्ट्रम बेचा गया था। ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 2010 में जब स्पेक्ट्रम बेचा गया था तो कैग के विनोद राय ने अनुमान लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से 1.73 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए। सोचिए, 2014 में 1.7 लाख करोड़ में बिकना था, अब भी 2G स्पेक्ट्रम और 5G 1.5 लाख करोड़ में बिका है। आपको नहीं लगता इन बेशर्मों को क्या कहा जाए। जानबूझ के मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को बदनाम किया गया और शेड्यूल कास्ट कोटे से मंत्री ए राजा को जेल में डाला गया था और कनिमोरी को। और सफाई कर्मचारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से पेंडिंग है। सोचिए, विजवारा विल्सन ने वीडियो शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए सरकार को अहंकार की नींद से जगाने के लिए हम सफाई कर्मचारी देश की सड़कों पर उतरे हैं। मांग कर रहे हैं कि हमें सीवर सेप्टिक टैंक में मरना बंद करो। सोचिए, एक कानून बन गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सफाई कर्मचारी बिना इक्विपमेंट के सेप्टिक टैंक पे नहीं उतरेगा, उसको भी राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही है। तो सोचिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब मजदूर की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं है और ये सब कोई आपको नहीं बताएगा। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। एक सवाल है आपके लिए, क्या सचमुच महंगाई नहीं है? सरकार कह रही है 1000 रुपये का सिलेंडर है अगर आप शहरों में रहते हैं तो, 200 रुपये के आसपास सरसों तेल है अगर आप शहरों में रहते हैं तो। वैसे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा जो लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। अब 50,000 से ऊपर कमाने वाले भारत में किनकी संख्या ज़्यादा है ये भी आपको पता है। जिनका शहरों पर कब्जा है, जिनका मीडिया पर कब्जा है, जिनका ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर कब्जा है, और वही लोग इस सरकार के पैरोकार हैं। फिलहाल पत्रकार के लिए सोचिए, एक दिन भी महंगाई पर बहस नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों की बल्ले बल्ले है। टीवी में सबको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन जो टीवी में एंकर नहीं है, जो संपादक नहीं है, जो बेचारे 50,000 60,000 पर काम करते हैं, 40,000 पर काम करते हैं, उनको कम से कम अपने टीवी चैनल के एंकरों के खिलाफ एक दिन धरना देना चाहिए। बिल्कुल ठीक आइडिया है ना? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।